राहुल गांधी को कांग्रेस से बाहर निकाल के खड़ा कर दिया जाए, कोई 25,000 रुपए की नौकरी नहीं देगा उसको। मैं चैलेंज दे रहा हूं आपको। ऐसा कह रहे हैं क्यों? बिल्कुल, क्या है उसको राष्ट्रीय गान भी मैं चैलेंज देता हूं, राहुल गांधी को खुला चैलेंज देता हूं। राहुल गांधी मेरे सामने खड़ा होकर पूरा राष्ट्रीय गान ही सुना दे। अरे उसको तो ये भी नहीं पता कि उसके दादा का नाम क्या है। क्या बात कर रहे हैं आप? राहुल गांधी क्या राहुल लगा रखा है। लेकिन भैया मोहब्बत की राजनीति चला रहे हैं, दुकान खोल रहे हैं, आपको दिक्कत क्या है? नफरत की दुकान तो नरेंद्र मोदी चला। मोहब्बत की राजनीति तो श्रीमती इंदिरा गांधी भी करके आई थी, जिसकी पनौती हमें मिली। फिरोज शाह खान से फिरोज शाह गांधी मिला, वो भी तो मोहब्बत है। क्या बात कर रहे हैं आप? आप ये बताइए कि मौजूदा सरकार के बारे में ये कहा जा रहा है कि देश में विकास का काम नहीं हो रहा है, इसलिए सरकार बदलना जरूरी है, पनौती हो गए हैं नरेंद्र मोदी। तो आप लोग क्यों नहीं बदलना चाह रहे हैं? अंधभक्त क्यों बनना चाह रहे हैं हमेशा? देखिए मेरी बात सुनिए, अंधभक्त 2014 से पहले थे कि नेहरू जी ने डैम बनाया, नेहरू जी ने बिजली बनाई, नेहरू जी स्टील उद्योग लेके आए। लेकिन 2014 से पहले एक बुलेट की गोली भी हम बाहर से खरीद के लाते थे। AK-47 से आगे ही नहीं जा रहे थे हम। बिपोर तोप को ला करके खड़ा कर दिया था, जो हम उनके राहुल जी के पिताजी बहुत बड़ा घोटाला करके, और इनके मामा जी इटालियन हैं जी, वो उन्होंने घूस खा करके उनको लाए। आज हमारे देश के अंदर अपने टैंक बन रहे हैं, अपनी तोपें बन रही हैं। पहले हमारे देश का जवान जब सेना में भर्ती होता था तो कहा जाता था कि अब हमारे सेना को एक नई बंदूक मिलने वाली है, वो सैनिक हमारा रिटायर हो जाता था, बंदूक नहीं आती थी। लेकिन सर राजनीति तो यही कहा जाता है ना कि सेना के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, वोट बैंक बना रहे हैं नरेंद्र मोदी, उस पे क्या कुछ कहना है? लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद कांग्रेस में कौन सा प्रधानमंत्री सेना के ऊपर बॉर्डर पे जाके खड़ा हुआ? 1962 की लड़ाई के अंदर हमारे जवान लोया लेते रहे, नेहरू ने मना कर दिया कि नहीं जी हमें युद्ध विराम करेंगे। हमारे कुछ सैनिकों ने अपना बलिदान देकर के हमारी इज्जत बचा के रखी। अगर 62 का युद्ध हम हारे तो नेहरू के कारण हारे। अच्छा। ना हमारे पास अस्त्र थे ना शस्त्र थे। नेहरू ने कहा था कि हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, अपने फौजियों से काम करवाएंगे। उनको स्टील उद्योग में लगा दिया, उनको काम करने में लगा दिया। अगर उस समय हमारे जवानों को बंदूकें नहीं दे दी होती, नई वर्दियां दे दी होती, तो आज हमारे हाथ से चीन का, वो हमारे जो देश का हिस्सा जो चीन खा के बैठा है, आज वो नहीं चला जाता। तो मौजूदा सरकार में 56 इंच का सीना नरेंद्र मोदी हमेशा से कहते हैं, दिखाते हैं, तो चीन के साथ में क्यों फिर नहीं वापसी कर पा रहे हैं? देखिए ये प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल है। हमेशा याद रखिए, पड़ोसी हमारा कितना भी बुरा हो, सही है, बुरा है, ये डर रहे हैं मोदी, पड़ोसी कितना भी बुरा हो, लेकिन एक बार उसको समझाना चाहिए। ये विदुर की नीति भी है, भगवान कृष्ण जी की भी नीति है। तो 10 साल से समझा रहे हैं आप, समझा नहीं रहे हैं। अब उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, आंखों में आंखें डाल बात करते हैं। आज 4-4 फुट के जो उनके चीनी जो सैनिक हैं, वो हमारे देश के 6.5 फुट जवानों को देख करके उनकी पतलून गीली हो जाती है। अब वो दिन चले गए। ये राहुल जी से नाम ले रहे थे आप अभी, ये उनका पिट्ठू है, ये उनसे पैसे खाकर बैठा है। अभी इसने बोला कि आज हमारे चुनाव के अंदर, अभी जो बोला इसने कि जी हमारे हाथ में फोन चाइना का, चप्पल चाइना की, कपड़े चाइना के। तो आप मुझे मैं बता रहा हूँ, मैं उसकी समझदारी की बात कर रहा हूँ। उन्हें कहा कि आप मेरे को जिताइए, मध्य प्रदेश के अंदर मेड इन मध्य प्रदेश का सामान मिलेगा। और मेड इन मध्य प्रदेश नहीं होता, मेड इन इंडिया होता है, मेड इन भारत होता है। जिसको इतनी अकल नहीं है वो क्या देश चलाएगा और क्या देश के लिए सोचेगा? प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हैं, लगातार यात्राएं कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री के काबिल हैं नरेंद्र मोदी? तो हैं ही, लेकिन राहुल गांधी की बात देखिए, मैं राहुल गांधी जी को ये बात पक्का मानता हूं
कि राहुल गांधी इस देश के सबसे बड़े सपोर्टर हैं भारतीय जनता पार्टी के। बिल्कुल बिल्कुल सही बात लग रहा है भैया कि राहुल गांधी बीजेपी के सपोर्टर हैं? नहीं, उनका कर्मों की वजह से ऐसा लग रहा है। हाँ। उनकी जो उनके कर्म क्या हैं? उनके जो कर्म है ना, उनकी जो काम करने के तरीके है, बोलने का तरीका है, उससे ना ऐसा फील होता है कई बार कि वो वाकई में हमें या हमारे देश के जो प्रगति करने वाले लोग हैं ना, उन लोगों को डिस्क्रेडिट करते हैं और जो उटपटांग बोल के जो देश के बारे में थोड़ा अच्छा सोचते हैं, जैसे मोदी जी की बात कर रहे हैं हम लोग, वो कहते हैं कि देश आगे बढ़ने चाहिए, लोग आगे बढ़ने चाहिए, तो उनका सपोर्ट जरूर होता है इससे। क्या कह रहे हैं? तो मैं ये कह रहा था, राहुल गांधी जी इसलिए हमारे सपोर्टर हैं। आज हमारे देश के इतने सारे लोग खड़े हैं। हमारे देश के अंदर इस समय 70 से 75% मोबाइल हमारे अपने बन रहे हैं। राहुल गांधी ने ये बात करके ये जो लोग सोए हुए थे उनको भी मजबूर कर दिया कि भैया अपना फोन देख लो, मेकिन कौन सा है। वो जिन लोगों को नहीं पता था कि हमारे देश के अंदर 75% 70% मोबाइल उद्योग आज हमारे देश के अंदर है, लेकिन राहुल गांधी के कारण से आज पता चल गया है और ये हमारा भी प्रचार करते हैं, क्योंकि इनके गुरु अभी तक कोई अच्छे गुरु नहीं आए हैं। मैं राहुल जी से कह दूंगा कि अगर आपको अच्छा गुरु चाहिए तो इन चमचों को छोड़ करके एक बारी सनातन की धर्म मुड़ो की तरफ मुड़ो, ओरिजिनल, डुप्लीकेट नहीं। और तुम्हारे को एक गुरु नहीं, हमारे शिष्यों के शिष्य भी तुम्हारे को इतनी अच्छी शिक्षा देंगे, शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। सनातन की बात कर रहे हैं आप। राहुल गांधी जब राम मंदिर की बात करते हैं, जाने की बात करते हैं, तो कहते हैं राम मंदिर सबका है। तो कुछ ही लोग उनके ऊपर सवाल उठा देते हैं कि अब राम मंदिर की क्या जरूरत है। राहुल गांधी जा रहे हैं, अगर राम मंदिर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो दिक्कत भी तो हो रही है आप ही लोगों को, बीजेपी। देखिए, सबसे बड़ा तो हमारा सौभाग्य है, 500 साल के बाद प्रभु श्री राम जी का मंदिर का कार्य पूर्ण होने जा रहा है। और ये हमारी 5 पीढ़ियां ये सपना सजाए हुए ऊपर चली गई। जितने लोग बैठे हैं सबका सौभाग्य है। और उसके अंदर थोड़ा सा योगदान जो है वो कांग्रेस का भी है। जिस समय राजीव गांधी जी ने हमारे लिए पूजा का स्थल का ताला खोला था, लेकिन इन्होंने उसका ताला खोलने के बाद राजीव गांधी का विरोध पूरी कांग्रेस ने किया था। HKL भगत, सज्जन कुमार और ये सब ने कहा था कि राजीव जी आपने गलत कर दिया, और उसका अडवाणी जी ने अध्ययन करके वो कार्यक्रम को आगे चलाया। मैं भी 1990 में अयोध्या में कार सेवा करने गया था और वहां पर मैं घायल हो गया था बहुत बुरी तरह से। मेरा नाम शहीदों में भी आ चुका था। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का मंदिर बनने जा रहा है। और मोदी जी ने मुझे वो गिफ्ट दिया है जो शायद किसी को नहीं मिला होगा, लेकिन मेरे को जरूर मिला। मोदी जी ने जब 5 अगस्त को उद्घाटन करा था प्रभु श्री राम मंदिर का, तो उस समय मोदी जी ने कहा था कि जितने भी कार सेवक शहीद हुए हैं और जितने भी कार सेवक घायल हुए हैं उनके नाम प्रांगण में अंकित होंगे। उसमें से एक छोटा सा नाम मेरा भी है। और ये सौभाग्य है मेरा। और ये हमारा 77वां युद्ध है जिसको हमने जीता है। 76 युद्ध लड़ते हुए हमारे लाखों कार सेवक शहीद हुए और लाखों सनातनियों ने दो बहुत बढ़िया रहा। और राहुल जी को मैं ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आप आने वाले टाइम में कांग्रेस को उठाना चाहते हैं तो मेहरबानी करके आप सनातन की शिक्षा लीजिए और छोटे छोटे बच्चों से आप करके और आप सीखिए। आगे जाके आप कामयाब नेता बनेंगे, नहीं तो आप ऐसे ही रह जाएंगे। ठीक है, राम मंदिर पर सवाल ये उठाया जा रहा है कि राम मंदिर से आखिर फायदा क्या है, आप बताइए थोड़ा सा। पहली बात देखिए पत्रकार महोदय, राम मंदिर के लिए डोनेशन हम दिए, राम मंदिर के लिए डोनेशन सनातनी दिए, तो सनातनी का ये हक है कि राम मंदिर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो पूछने का। ठीक है, और पूछेंगे राम मंदिर क्यों बन रहा है तो उनको हम रिप्लाई देने के लिए नहीं बना है। ठीक है, और दूसरी बात, राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं ना, वो तो नहीं है ना जिस बिरादरी से आप बता रहे हैं। राहुल गांधी की जो ये बूढ़ी काकी है सोनिया गांधी एंटोनियो मैनो, वो क्या पढ़ती थी, राम डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, राम काल्पनिक है, राम का कोई अस्तित्व नहीं है। आज के डेट में उसका पुत्र आके बोलेगा कि राम मंदिर क्यों बन रहा है। राम मंदिर अगर बन रहा है ना, 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ लोगों को जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है आवास भी मिला। ठीक है, उसके बाद राम सेतु के भी खिलाफ ही लोग गए थे, क्योंकि उनको ये नहीं पता है राम का, अगर उसको डिवाइड कीजिएगा तो राम
राम से तू, सब कोई राम से ही है, ठीक है। और उसका भी लोग विरोध किए। राम को कल बताया कांग्रेस हिंदू विरोधी है सर, और कांग्रेस ही नहीं, बसपा, सपा, कांग्रेस, केजरीवाल, अजरुद्दीन, अकबरुद्दीन, बकरुद्दीन, जो सरकार है, हर वो सरकार निकम्मी है। सोनिया जिसकी मम्मी है, क्योंकि सोनिया जिसकी मम्मी है वो सरकार निकम्मी है। पत्रकार महोदय आपको बताए, एक तरफ है मोदी सरकार और एक तरफ है खिचड़ी सरकार। मोदी जी चलते हैं जो भारत माँ को माँ मानता है, ठीक है, जो भारत माँ के लिए काम कर रहे हैं। एक तरफ है पूरा अपोनेंट जो है इंडिया एलियंस जो बना है, वो पूरा एलियंस कहाँ से आया, सूर्य ग्रह से टपक गया, मंगल ग्रह से आ गया, बैठ गया, 24 में बोल रहा है इलेक्शन लड़ लेंगे। उन लोग को नहीं जीतने देंगे सर। और ये बोल रहे थे अभी चाचा कि उनको स्नातन का शिक्षा लेने के लिए, पहले उनको बोलिए स्नातन का शिक्षा लेने के लिए और बहन को कम चुम्मा करने के लिए, ठीक है, क्योंकि अगर वो बहन को चुम्मा लेते रहेंगे तो इस देश का युवा उनको कभी वोट नहीं देगा, क्योंकि अपने आप को युवा नेता बोलते हैं। क्या युवा को चुम्मा लेना सिखा रहे हैं? नहीं तो दिक्कत क्या है, अगर वो बहन से अपनी प्यार करें तो क्या दिक्कत है? सर हम सनातन धर्म से आते हैं। सनातन धर्म में अगर मेरी बड़ी बहन हो या छोटी बहन हो, अगर बड़ी बहन है बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है, पैर छू के प्रणाम करता है, ठीक है, उसके तरफ पकड़ के 10 बार गाल पे चुम्मा नहीं लेते हैं, तो वो सर सनातनी नहीं है राहुल गांधी। और आपको बता दे, एक डाल पर उल्लू बैठा, एक डाल पर तोता, ब्राह्मण बन के घूम रहा है फिरोज खान का पोता, तो वो सर फिरोज खान का पोता है, ठीक है। वो आपको आ गया है, अपने आप को बोल रहा है कि ब्राह्मण है, ब्राह्मण है ही नहीं। नेहरू जी भी अपने आप को ब्राह्मण बोलते थे, खाते क्या थे, गौमांस खाते थे। ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, उनके सेक्रेटरी थे जॉन मिथाई, वो खुद लिख के गए कि नेहरू जी के लंच में गौमांस आता था, बीफ आता था। तो जो नेहरू जी जो बीफ खाते थे, उनका जो अभी आ गया है राहुल गांधी का एजेंडा जो चला रहा है, वो लोग ब्राह्मण नहीं है सर। और आपको बता दें, इन लोग को इन्विटेशन भी नहीं मिला है और मिलेगा भी नहीं, क्योंकि नहीं मिलना चाहिए। राम मंदिर तो सबका है ना, सबको जाना चाहिए ना। राम मंदिर में क्यों एक का नहीं हो सकता ना? महाभारत देखे हैं, महाभारत में सिर्फ कृष्ण जी अर्जुन को ही क्यों चुने युद्ध लड़ने के लिए? क्योंकि वो धर्म के साथ चल रहा था, ठीक है, वो धर्मी था, अधर्मी को नहीं चुने थे। तो वही बात है, अभी राम जी पता है किसको चुने? मोदी जी को चुने हैं। तुम आओ, तुम उद्घाटन करो, तुम सब चीज करो, क्योंकि वो धर्मी है। राहुल गांधी को नहीं चुनेंगे। अब जिसकी मम्मी सवाल उठाएगी राम डज नॉट एग्जिस्ट, अंग्रेज में आके बोल देगी, उसको आप बोलिएगा क्या के तुम इन्विटेशन लो। सावन में लोग मटन खाते हैं, मेरे बिहार के वो लालू यादव है जो थूका बिरयानी खाते हैं, उनके साथ बैठ के मटन बना रहे हैं, वो सो मच टेस्टी मटन, उनको आप बोलिएगा राम मंदिर का इन्विटेशन देने के लिए? आपको बता दें, राम मंदिर को अगर पवित्र देखना चाहते हैं तो ऐसे को राम मंदिर मत बुलाइए। लेकिन सवाल ऐसे आप नाम जब लेते हैं, जैसा शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि जो है ऐसे शब्दों से बचना चाहिए? राजनीति यही होती ना, फिर हिंदू मुसलमान आप लोग कर रहे हैं, आप ही लोग लड़ाने का फिर काम करते हैं ऐसे बयान देकर। बयान हम नहीं दे रहे हैं, वो खुद आने वाला टाइम में। एक बात बताइए, विकास पे बात करिए ना कि नरेंद्र मोदी ने क्या किया और क्यों वोट देना चाहिए। ये कैसे करें? हम युवा है ना, हमको रोजगार का बात करना था, महंगाई का बात करना था। ये मुद्दा कौन उठाएगा? विपक्ष उठाएगा। विपक्ष उठा रहा है। विपक्ष क्या मुद्दा उठा रहा है? इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। सनातन धर्म को समूलांश कैसे कर दे, ठीक है, और सनातन धर्म डेंगू है या मलेरिया उसका जस्टिफिकेशन दे रहा है। तो वैसे लोग को अगर जवाब देना अगर हमको करता मिलेगा तो हम जवाब देंगे। हमको रोजगार महंगाई नहीं चाहिए। आपको बता दे, कश्मीर में पूरा कश्मीरी पंडित सबसे पढ़े लिखे कम्युनिटी थे, ठीक है ना, मार के भगा दिए गए। अफगानिस्तान में पूरा पढ़े लिखे कम्युनिटी हिंदू थे, मार के भगा दिए गए। सर पहले धर्म, ठीक है, धर्म रहेगा ना, रोजगार बेरोजगारी सब बाद में मुद्दा चलते रहेगा। लेकिन आपके लिए आपको नहीं लगता कि 2024 से पहले जिस तरीके से मुद्दे बनाए जा रहे हैं, आप लोगों को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए अच्छी, आप लोग अंधभक्त क्यों बन रहे हैं मोदी? अंधभक्त नहीं, हम राष्ट्रभक्त है, ठीक है। और 14 करोड़ शौचालय, 15 एम्स, 200 प्लस मेडिकल कॉलेज, 16 IIT कॉलेज, और कहीं ना कहीं एशिया का दूसरा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गया हमारा देश, ठीक है। सब काम देश में हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं, तब हम लोग अंधभक्ति कर रहे हैं। मोदी जी का कोई दिक्कत नहीं। और आप जो अंधभक्त बोले पत्रकार महोदय, जो पार्टी 70 साल से था उसका अगर आप समर्थन करते हैं तो आप उसका तलवा चाटते हो, आपको चाटुकार बोल। समर्थन नहीं कर रहे हैं, समर्थन। और हम आप मतलब 70 साल से तलवा चाटिएगा, वो आपको वो चमचागिरी नहीं हुआ, वो आप बहुत अच्छा राष्ट्रभक्त थे। और हम 9 साल में जो पार्टी काम किया उसका समर्थन करे तो हम अंधभक्त हो गए? तो सुनिए पत्रकार महोदय, अगर जो पार्टी जो सनातन धर्म को खत्म करने का बात करता है, अगर उसका विरोध करना अगर अंधभक्ति है तो इस देश के सबसे बड़े अंधभक्त हम है, ठीक है। जो पार्टी इस देश में एक एजेंडा चलाता है और कहीं कहीं हिंदू का नरसंहार करवाने का काम करता है, उसको विरोध करना अगर अंधभक्ति है तो इस देश के सबसे बड़े अंधभक्त हम है, ठीक है। 84 नरसंहार, 90 का कश्मीर जेनोसाइड, जितना भी नरसंहार हुआ है, ये सब का अगर हम लोग विरोध कर रहे हैं, अगर इसको आप अंधभक्त बोलते हैं तो हम गर्व से अंधभक्त हैं। अच्छा, ये एक सवाल उठता है कि आखिर कांग्रेस को चुनना क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं आज के समय में लोग? सर देखिए, कांग्रेस का आपको पता है, कांग्रेस या फिर जितना भी पार्टी है, ये लोग जो इंडिया एलियंस बने हैं, इन लोग का बिन दूल्हे की बारात है। एक भी कोई दूल्हा नहीं है जो बोलेगा कि हाँ हम तो दूल्हे थोड़ा गिना देता हूँ। दूल्हे नीतीश कुमार हैं बिहार के, अरविंद केजरीवाल हैं, राहुल गांधी हैं, उद्धव ठाकरे, सब नेता ही नेता तो हैं। हाँ, सब नेता ही नेता। ये भारत देश या स्विट्जरलैंड है? ये बताइए,
क्या है आप बताइए ना। आप बताओ ना। आपको ये तो आपको पता ही नहीं है भारत है या स्विट्जरलैंड है। आपको बता दिए भारत देश है, स्विट्जरलैंड नहीं है कि सोमवार को ममता बनर्जी, मंगलवार को उद्धव ठाकरे, बुधवार को राहुल गांधी, उसके बाद पप्पू यादव, उसके बाद लालू यादव, ऐसे चलेगा देश। देश को नेतृत्व करने वाला एक लीडर चाहिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी है। वो है राहुल गांधी। नहीं, मोदी जी, राहुल गांधी को आपको बताए, सोनिया गांधी, आपका कौन सा न्यूज़पेपर है ना, आपके न्यूज़पेपर चैनल के माध्यम से सोनिया गांधी जी को बहुत बहुत सैल्यूट करना चाहते। पूछिए क्यों? एकमात्र इस देश में महिला है ऐसी, एकमात्र ऐसी मां है जो अपने बेटा को 53 साल दिए ओनली टू बिकम मैच्योर्ड। अभी मैच्योर नहीं हुआ है, अभी भी चुम्मा ले रहा है। तो वो सर मैच्योर, जो प्रधानमंत्री बनने की जो मैच्योरिटी चाहिए वो राहुल गांधी में नहीं है। और इस देश का युवा कभी भी बुढ़ा 53 साल का युवा को नहीं चुनेगा। वो 53 साल का युवा भी है और दिखने में बुढ़ा भी है। और निकाला कौन सा यात्रा था? भारत तोड़ो यात्रा, ठीक है, जोड़ो यात्रा। नहीं, तोड़ो यात्रा था, जिसका बाप दादा भारत तोड़ के भारत जोड़ेगा। आपको बता दे पत्रकार महोदय, आने वाला टाइम में ये भारत खोजो, कांग्रेस खोजो यात्रा निकालेगा, ठीक है, और पूरा बूढ़ा हो जाएगा। 2040 का आपको भविष्यवाणी हम कर देते हैं। राहुल गांधी अकेले सड़क पे निकलेंगे और चारों तरफ खोजेंगे कांग्रेस में गया कहां, लापता। तो कांग्रेस का जो जातिगत जनगणना करवा रहा है, जो वो लोग मेंटेलिटी लेके चल रहा है, जाति में बांटने का काम कर रहा है हिंदू को, उसको कभी भी सनातनी वोट नहीं देगा। क्या कह रहे हैं? ये तो पूरा दे दिए, आप कांग्रेस को चुन रहे हैं कि नहीं? ऐसा है कि इन्हीं की बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। मोदी क्या है? अपनी बात बताइए। नहीं, इन्हीं की बात, मतलब देश की बात आगे बढ़ाता हूँ। मोदी क्यों आए यहाँ पे? मोदी क्यों नेता, मतलब प्रधानमंत्री बने? सोए हुए भारत का अरमान जगाने आया हूँ, सोए हुए भारत का अरमान जगाने आया हूँ, देश जगाने आया हूँ मैं, देश जगाने आया हूँ, देश जगाने आया हूँ मैं, देश जगाने आया हूँ। तो राहुल गांधी जगा रहे हैं ना। ऐसा ना, देश को केवल एक ही व्यक्ति जगा रहा है, वो है प्रधानमंत्री मोदी। हमने देखा है ना, आज से 10 साल पहले नहीं, क्या बात होती है, आप यदि आप सनातनी हो, आप अच्छे हिंदू हो, आप अच्छे व्यक्ति हो, आप सम्मान से कुछ नहीं बोल सकते थे ना। आज जो राम मंदिर बन रहा है, हम हमेशा पहले गाया करते थे कि अयोध्या करती है आह्वान, ठाट से कर मंदिर निर्माण। अयोध्या मंदिर निर्माण भी हो रहा है, धारा 370 भी हट गई। इसके अलावा कई ऐसे सारे पेंडिंग काम जो मोदी जी ने किए हैं, मुझे नहीं लगता यदि विपक्षी लोग 40 साल भी राज कर लेते ना, वो करते। अच्छा। और उल्टी अपोजिट ही काम करते। राहुल गांधी मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन अपना सेल्फ गोल कर लेते हैं। अच्छा। उन्होंने अभी सेल्फ गोल किया, प्रधानमंत्री को क्या बोल दिया? पनौती है ना। अरे भाई देखो, ये तो सिंपल लॉजिक है ना, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, है ना। यदि वो पनौती होते तो अब 2 बार प्रधानमंत्री न बनते, कई बार सीएम बन गए, वो न बनते। जब से राजनीति में कभी हारते नहीं। अरे पनौती तो वो लोग होते हैं जो अपना निजी क्षेत्र, जो अपना निजी लोकसभा क्षेत्र नहीं जीत पाते। यदि अपोजिट जाओ तो ऐसा है कि पनौती किसी, ये शब्द ही गलत है, ये शब्द ही गलत है, किसी के खिलाफ यूज नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जो है 2024 में जो है किसको प्रधानमंत्री बनते हुए देख रहे हैं आप? इस बार 100%, मैं बोलता हूँ 125% प्रधानमंत्री मोदी है। 125% कौन है? प्रधानमंत्री मोदी। ये भैया बोल रहे हैं ना, इनके लिए केवल 10% ही बोलता हूँ, वो केवल मेहनत करने के लिए। अरे बोलने तो दो इनको यार। बताइए, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अमरजीत सिंह कुकरेजा है। एक्चुअली लोग अंधे हैं। अंधे हैं सर? हाँ, देख ही नहीं पाते हैं कि मोदी जी क्या क्या कर रहे हैं। आप बताइए ना। मैं आपको 50,000 काम बिना बता दूं उनके, वो क्या क्या कर रहे हैं। देखो, सन 2010 में मैं कंप्यूटर लेके जा रहा था यहाँ से पुराने हिमाचल, तो रास्ते में मुझे रोक दिया, बिल दिखाओ। मैंने बिल दिखाया, 10,500 के 3 कंप्यूटर थे पुराने। तो वो कहते 10,500 के 3 कैसे हो सकते हैं, जब्त कर लिए। और मेरे से 6,000 फाइन लिया। आज वो सारे बैरियर बंद है, बोले काम करो, अपने खुल के करो। ऐसे ऐसे मैं 50,000 दिखाऊं जो काम किए हैं मोदी जी। आज इनकम टैक्स का ऑफिसर छोटी दुकानों पर रेड नहीं डाल सकता है जब तक 5 करोड़ की टर्नओवर ना हो तो। अच्छा, अलाउड ही नहीं है उसको, एक्साइज वालों को। मतलब एक गरीब आदमियों के लिए या फिर जो छोटे व्यापारी है उनके लिए मोदी जी एक भगवान बन के आए हैं सामने। भगवान बन के आए हैं? हाँ, भगवान। आप पनौती बोल रहे हैं राहुल गांधी, आप भगवान? देखो, राहुल गांधी का तो काम है, उन्होंने सत्ता में आना है, चाहे वो जैसे हम आएंगे पनौती बोल के। राहुल गांधी जब तक राहुल गांधी है, जब तक राहुल गांधी जी हैं, तब तक मोदी जी हमारे सेफ है प्रधानमंत्री। अच्छा, हाँ, ऐसा क्यों लग रहा है कि वो तो खुद प्रधानमंत्री खुद बोला, जब तक ये मेरे विपक्ष में है मुझे कोई डर नहीं।